हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन कराता था। काफ़ी समय से क्लास नहीं हो रही है, लेकिन अब से लगातार क्लास हो गई है आपकी। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोगों का एनसीईआरटी का भूत चढ़ा हुआ है, लगता है कि ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो देखिए आप सभी क्वेश्चन। पहला बताइए, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंब को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है कितना डायोप्टर की क्षमता होगी, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा व्यक्ति या विद्यार्थी सैमपट पर लिखे अक्षर को पढ़ नहीं सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। तो उसे कौन सा दोष है? तो उसे क्या हो गया है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब प्रकाश न्यूनतम प्रकीर्णन में होता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। लाल वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। क्या जाएगा इसका आंसर? प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, अगला बताइए। इंद्रधनुष में बने प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण, अपवर्तन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष में प्रकाश बनने की परिघटनाएं सम्मिलित है। ठीक है, अगला बताइए। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारा क्यों टिमटिमाता है? वायुमंडल में जलबूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला बताइए। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्णों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। क्या जाएगा इसका आंसर? स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्ण के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, अगला बताइए। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है। हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है। तो यही आंसर हो जाएगा, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है। ठीक है, अगला बताइए। ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, पहला है ऑप्शन, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ठीक, यही आंसर है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, लाल का ही प्रयोग ट्रेन के सिग्नलों में किया जाता है क्योंकि कोहरे और रात में काफ़ी न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, मतलब इसका क्षय कम होता है। ठीक है, अगला बताइए।
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तचाप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। केमिस्ट्री का देखते हैं। वायुमंडल में कार्बनिक निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कोयला के रूप में। तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में रहता है? अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है? ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। कार्बन के यौगिक के लिए कौन सा सही है? ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं तथा इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए। अमोनिया के एक अणु में होता है केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, दो द्विबंध तथा एकल बंध। तो अमोनिया के एक अणु में क्या होता है? केवल एकल बंध। ठीक है, अगला बताइए। बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। फ्लोरीन किसका अपर रूप है? बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन का। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समवायवी कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? C4H10 C4H कितना हो जाएगा इधर? 4 4 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। इसका बताइए आंसर आप सभी। CH3 - CH2OH जब क्षारीय के MnO4+ ऊष्मा से अपक्रिया करता है CH3 - COOH बनाता है। उपरोक्त अपक्रिया में क्षारीय के MnO4 किस रूप में कार्य करता है? अपचायक, आक्सीकारक, उत्प्रेरक, निर्जलीकरण। किस रूप में क्या करता है? आक्सीकारक के रूप में। ठीक है, अगला बताइए। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देता है। यह उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तो किसका है? संकलन अभिक्रिया का। ठीक है, आइए बायोलॉजी का देखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? कायिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान, मुकुलन के दौरान। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, अगला बताइए। गुलाबी रंग के दो पुष्प के बीच संस्करण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न हुई है। इस संस्करण का रूप क्या होगा? दोहरा निषेचन, स्वपरागण, परनिषेचन, कोई निषेचन नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्वपरागण। ठीक है, अगला बताइए। मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे क्योंकि ऑप्शन ए लंबा होना प्रभावी विशेषक है, बौना होना प्रभावी विशेषक है, बौना होना अप्रभावी विशेषक है। मटर के पौधे की ऊंचाई का नियंत्रण टी अथवा टी जीन से नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लंबा होना प्रभावी विशेषक है। ठीक है, अगला बताइए आप सभी।